हेलो एवरीवन, सो वेलकम है आपका नर्सिंग एग्जाम कंटेंट के इस चैनल में। सो यहाँ पे हम कर रहे हैं आरआरबी, नॉसेट 11, एसजी पीजीआई, पीजीआई और अदर एग्जाम्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। जैसे कि आपको पता है कि एसजी पीजीआई का एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और आरआरबी की वैकेंसी और नॉसेट की जो वैकेंसी है उसके बारे में भी आपको पक्की डिटेल्स पता है। और पीजीआई की तो 26 क्वेश्चन हमने करना है, 25 क्वेश्चन हम कर चुके थे, ठीक है। और प्रीवियस क्लासेस देख लेना आप, ये क्लास नंबर 3 है, ठीक है। तो चलो चलते हैं, हमारा आज का पहला ही क्वेश्चन, विच साइन इज मोस्ट सजेस्टिव ऑफ इंक्रीज आईसीपी। तो इनमें से कौन सा साइन है जो कि इंक्रीज आईसीपी के बारे में सबसे ज़्यादा सजेस्ट कर रहा है? ब्रेडिकार्डिया बेटा, टेकीकार्डिया, हाइपोटेंशन, शैलो ब्रीदिंग। तो जब आप आईसीपी के बारे में पढ़ते हो तो हम वहाँ पे कुशिंग ट्राइएड्स के बारे में पढ़ते हैं। और कुशिंग ट्राइएड्स के 3 हैं चीज़ें। एक तो पेशेंट का बीपी इंक्रीज होता है, हार्ट रेट जो है पेशेंट की वो कम होती है, और रेस्पिरेटरी रेट भी कम होता है। तो अगर आप इन चारों के चारों जो है ऑप्शंस में देख रहे हो तो यहाँ पे जो हमारे पास राइट ऑप्शन रहेगा इज योर ऑप्शन नंबर ए, विच इज़ अ ब्रेडिकार्डिया। देखो टेकीकार्डिया नहीं होता, ठीक है, ब्रेडिकार्डिया होता है। हाइपोटेंशन नहीं, हाइपरटेंशन होती है। और शैलो ब्रीदिंग नहीं, ब्रीदिंग जो है वो क्या होती है, कम होती है, उसकी जो काउंटिंग है वो कम होती है, ठीक है। ब्रेडिपिनिया होता है। क्लियर। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। पेशेंट विद लिवर सिरोसिस डेवलप कन्फ्यूजन, स्लर्ड स्पीच एंड ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस, विच कंडीशन इज मोस्ट लाइकली। तो पेशेंट है लिवर सिरोसिस वाला, ठीक है, उसे कन्फ्यूजन हो रही है, स्लर्ड स्पीच है, कन्फ्यूजन है, स्लर्ड स्पीच है, ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस है। मोस्ट लाइकली कॉम्प्लिकेशन क्या होगी? हाइपोग्लाइसीमिया, हेपेटिक इंसेफलोपैथी, मेनिंजाइटिस, स्ट्रोक। तो आज जो हमारी क्लासेस चल रही हैं बेटा थ्योरी की, उसमें आज ही हमने कहा है कि लिवर सिरोसिस में अमोनिया लेवल्स ज़्यादा होने की वजह से, अमोनिया लेवल्स ज़्यादा होने की वजह से ब्लड के थ्रू क्रॉस करते हैं वो ब्रेन को, और ब्रेन में जाके वो ब्रेन के सेल्स को डैमेज करते हैं, जिसे आप हिपैटिक इंसेफलोपैथी बोलते हो, जिसमें आपको ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं। विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज मोस्ट कॉमनली सीन आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड एनजी सक्शन। अगर आपने किसी की एनजी सक्शनिंग की है बेटा तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिलता है? हाइपरकेलीमिया, हाइपोकेलीमिया, हाइपोकेलीमिया, हाइपरनेट्रीमिया। सो इट इज़ अ हाइपोकेलीमिया। जब आप किसी की सक्शनिंग करते हो तो ये नेगेटिव प्रेशर है ना, आप लोगों को पता है, आप कुछ बाहर निकाल रहे हो तो नेगेटिव प्रेशर है। तो जब आप किसी को नेगेटिव प्रेशर सक्शनिंग कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे आपको पोटाशियम लेवल्स जो हैं वो कम देखने को मिलेंगे, बिकॉज ऑफ सक्शनिंग, क्योंकि सेल्स टिश्यूज रप्चर होते हैं, पोटाशियम लॉस होता है ड्यू टू सक्शनिंग, जिसकी वजह से आपको पोटाशियम लेवल्स कम देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। द नर्स इज असेसिंग अ पेशेंट, ठीक है, विद अ लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, विच फाइंडिंग इज एक्सपेक्टेड। तो लेफ्ट साइड का हार्ट फेलियर है, कौन सी फाइंडिंग एक्सपेक्टेड होगी? पीडल एडिमा, मेगेली सॉरी, पल्मनरी क्रैकल, साइसर्ट। सो इट्स अ पल्मनरी क्रैकल्स, क्योंकि लंग्स की जो प्रॉब्लम है वो हमें लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर में देखने को मिलती है, ठीक है। बाकी सारी जो है ये राइट साइड की हैं बेटा। पर जब भी आपको लंग प्रॉब्लम में देखने को मिल रहा है, लंग्स के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, देन इट इज़ अ लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। नेक्स्ट है विच वाइटामिन डेफिशिएंसी कॉज नाइट ब्लाइंडनेस। ये सबको पता होगा, CDAK। सो ऑब्वियसली इट इज़ अ वाइटामिन ए डेफिशिएंसी कॉज करती है नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट रिसीविंग डिगॉक्सिन डेवेल्प्स नोजिया, वॉमिटिंग, येलो विजन, व्हाट शुड द नर्स सस्पेक्ट। तो डिगॉक्सिन वाले पेशेंट को नोजिया, वॉमिटिंग, येलो विजन हो रहा है, नर्स क्या सस्पेक्ट करेगी? हाइपरग्लाइसेमिया, डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी, रीनल फेलियर, हाइपोकैलेसीमिया। सो इट इज़ अ डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी। डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी में जीआई इरिटेबिलिटी जो है वो अर्ली साइन होते हैं टॉक्सिसिटी के। दीज आर द जीआई इरिटेबिलिटीज आर द अर्ली साइन ऑफ डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी। तो यहाँ पे नोजिया, वॉमिटिंग जो आपको दिख रहा है ये डायरेक्टली डिपिक्ट कर रहे हैं कि पेशेंट को डिगॉक्सिन की टॉक्सिसिटी ही हो रही है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीडोट फॉर द ओपियोइड ओवरडोज। इनमें से कौन सा एंटीडोट है ऑपियोइड ओवरडोज का? सो ऑप्शन है एट्रोपिन, नलेक्सोन, प्रोटामिन सल्फेट, विटामिन के। सो इट इज़ अ बेटा नलेक्सोन, ठीक है। ऑपियोइड अगर आप किसी को भी दे रहे हो तो देयर इज़ अ हाई चांसेस के पेशेंट को जो है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है। तो जब आप किसी को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ज़रूर देखना है जब आप किसी को ऑपियोइड दे रहे हो, ठीक है। अगर आपको दिख रहा है कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है तो उसे फटाफट से एंटीडोट लगाया जाएगा, कौन सा? नलेक्सोन का, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
पेशेंट है विद मेनिनजाइटिस शुड प्लेस्ड अंडर विच आइसोलेशन प्रिकॉशन। मेनिनजाइटिस वाले पेशेंट को किस आइसोलेशन प्रिकॉशन के अंडर रखोगे? एयरबॉर्न प्रिकॉशन, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन, ड्रॉपलेट प्रिकॉशन, रिवर्स आइसोलेशन। सो इट इज़ अ बेटा क्या रहेगा यहाँ पे राइट ऑप्शन, दैट इज़ अ ड्रॉपलेट प्रिकॉशन। अगर कोई भी आपके पास मेनिनजाइटिस वाला पेशेंट है तो उसे आप आइसोलेट रखते हो कितनी देर तक? जब तक उसको एंटीबायोटिक्स चलते हुए 24 से 48 आवर्स ना हो जाएं तब तक के लिए उसे आइसोलेट रखा जाएगा। उसके बाद एंटीबायोटिक्स चलते 24 से 48 घंटे हो गए, फिर आप चाहे उसे आइसोलेशन से हटा लो। और कौन सी आइसोलेशन में रखना है? ड्रॉपलेट प्रिकॉशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले बेटा आप लोग जुड़ सकते हो प्रॉपर रिविजन वाले बैचेस में प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड करके, नर्सिंग एग्जाम कंटेंट मोहाली, या फिर इस नंबर पे कॉल मैसेज करके। 4 मंथ्स का बैच 2499, 6 मंथ्स का बैच 3499, जिसमें आप सारे एग्जाम्स की तैयारी करोगे, एसजी पीजीआई की आने वाली वैकेंसीज, पीजीआई, नॉर्सेट 11 एंड आरआरबी। और बहुत ही जल्द, मतलब आज कल में हमारे ही ऐप पे टेस्ट सीरीज लॉन्च होने वाली है जिसमें आपको 20 से 25 टेस्ट बहुत ही मिनिमल फीस में मिलने वाले हैं। तो ऐप को डाउनलोड कर लेना। क्लासेस रेगुलरली लाइव होती हैं, बेसिक से क्लासेस है, मतलब 0 से प्लस लाइव एंड जो है रिकॉर्डिंग्स भी आपको दी जाएंगी, एमसीक्यू क्लासेस भी होंगी आपके लिए, टेस्ट सीरीज भी हैं, डाउट क्लासेस भी होती हैं आप लोगों की, ठीक है। आपके रेगुलर टेस्ट भी होते हैं। तो सारी प्रिपरेशन आपकी मैं खुद करवाने वाली हूँ बहुत ही अच्छे से, तो ज़रूर जुड़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये, द नॉर्मल सेंट्रल वीनस प्रेशर रेंज, सीवीपी रेंज क्या है बेटा? 0 to 2, 5 to 10, 15 से 20, 20 से 25 सेंटीमीटर वाटर। सो इट इज़ अ 5 से 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर जो है नॉर्मल सेंट्रल वीनस प्रेशर, सेंट्रल वेन्स का प्रेशर जो है ये नॉर्मल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ईसीजी फाइंडिंग इज अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमआई, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की कौन सी ईसीजी फाइंडिंग करेक्टरिस्टिक्स है? पीक्ड टी वेव, एसटी सेगमेंट एलिवेशन, शॉर्ट पीआर इंटरवल, फ्लैटेंड टी वेव। तो इट इज़ अ एसटी सेगमेंट एलिवेशन। दीज आर द मेन, जिसको आप कह सकते हो ना सबसे कॉमन, यही फाइंडिंग आपको एमआई में देखने को मिलेगी। ये ईसीजी की पीक्ड टी वेव जो है वो पोटाशियम लेवल हाई होने की तरफ इशारा करती है, ठीक है। चलो, नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी, विच इंस्ट्रक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट? तो कैटरेक्ट सर्जरी के बाद आप पेशेंट की केयर कर रहे हो, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या दोगे? स्लीप ऑन ऑपरेटिव साइड, बेंड फॉरवर्ड फ्रिक्वेंटली, अवॉइड कफिंग एंड स्ट्रेनिंग, इंक्रीज फ्लूइड इनटेक। सो इट इज़ अवॉइड करना है पेशेंट को कफिंग एंड स्ट्रेनिंग को, क्योंकि ये क्या करवा सकते हैं? इंट्रा ऑकुलर प्रेशर को इंक्रीज करवाएंगे। अगर पेशेंट बेंडिंग करेगा, कफिंग करेगा, स्ट्रेनिंग करेगा, तो उसकी आइज़ के अंदर का एक्वस ह्यूमर से बना हुआ इंट्रा ऑकुलर प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्लड कॉम्पोनेंट इज प्राइमरली गिवन फॉर अ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के लिए कौन सा ब्लड कॉम्पोनेंट दिया जाएगा? पैक्ड आरबीसीज, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, प्लेटलेट कंसंट्रेट या फिर एल्ब्यूमिन? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। और लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था बेटा वो ये था, है ना। लास्ट टाइम मैंने ये क्वेश्चन आपको कमेंट्स में लिखने को बोला था। ड्यूरिंग सीपीआर एडल्ट्स में सी कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो क्या होती है सिंगल रेस्क्यूअर की? सो इट इज़ अ 30:2, चाहे डबल हो चाहे सिंगल हो, ठीक है ना। आप जो कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो रखोगे वो 30:2 ही रखोगे। सो आई थिंक सारे क्वेश्चन आज क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कल। टिल देन बेटा ज़रूर जुड़िएगा हमारे साथ प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड करके, और टेस्ट सीरीज़ लॉन्च होने जा रही हैं कल। 4 मंथ्स का बैच 2499, 6 मंथ्स का बैच 3499, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, बिल्कुल बेसिक से एमसीक्यू क्लासेस, टेस्ट सीरीज, सब कुछ, अलग से कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह पे एक ही सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है। सो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।